आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में जिसमें इंसान की सांस की नाली में ट्यूब लगाते हैं, जिसे ट्रिक्योस्टमी कहते हैं। इस ऑपरेशन को कॉमनली ईएनटी सर्जन, न्यूरोसर्जन और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं। तो ट्रिक्योस्टमी करते क्यों हैं? ट्रिक्योस्टमी करते हुए क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इस ऑपरेशन के सर्जिकल स्टेप्स क्या होते हैं? तो वन बाय वन सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। आपको स्टार्ट में मैंने बताया कि सांस की नाली, जिसे ट्रैकिया कहते हैं, इसमें एक ट्यूब लगाते हैं और इस ट्यूब को ट्रिक्योस्टमी ट्यूब कहते हैं। तो ट्रिक्योस्टमी की क्यों जाती है? इसका 3 मेन रीज़न है, समझ जाए। पहला रीज़न है प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन। अगर कोई मरीज़ काफ़ी दिनों से वेंटिलेटर पे है तो मुंह वाली ट्यूब से इंजरी और इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट ट्रैकिया में ट्यूब लगा देते हैं। दूसरा रीज़न है अपर ईयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अगर एक्सीडेंट हुआ है, सीवियर ट्रामा है या सॉइलिंग की वजह से ऊपर वाली सांस की नाली ब्लॉक हो जाए तो इंसान के लिए नया और महफूज रास्ता बनाने के लिए इस प्रोसीजर को करते हैं। तीसरा रीज़न है क्रोनिक एस्पायरेशन। कुछ पेशेंट का सॉइलिंग रिफ्लेक्स वीक हो जाता है, खाना, पानी या सलाइवा, जिसे थूक कहते हैं, बार बार ट्रैकिया में चला जाता है। इससे बचने के लिए ट्रिक्योस्टमी प्रोसीजर किया जाता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं क्या इसको ना करने की कोई वजह है? तो देखो, ट्रिक्योस्टमी एक लाइफ सेविंग सर्जरी है। इमरजेंसी में इसको डिले करने की गुंजाइश नहीं होती। हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज़रूर होता है। तो सवाल है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? एक होती है अर्ली कॉम्प्लिकेशन, जिसमें ब्लीडिंग, वोकल कॉर्ड इंजरी और थायराइड ग्लैंड इंजरी वगैरह हो सकती है। और दूसरी है लेट कॉम्प्लिकेशन, जिसमें ट्रैकिया नैरो हो सकता है, जिसे हम ट्रैकियल स्टेनोसिस कहते हैं। इसलिए टेक्निक क्लीन और प्रिसाइज होनी चाहिए। अब ट्रैकियोस्टमी के सर्जिकल स्टेप्स क्या हैं? तो चले देख लेते हैं। यह ऑपरेशन 2 तरीक़ों से होता है, एक जनरल एनेस्थीसिया में और एक लोकल एनेस्थीसिया लगाकर ट्रैकियोस्टमी किया जाता है। स्टेप नंबर 1 है नेक के सेंटर में हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगाते हैं। स्टेप नंबर 2 है स्किन और मसल्स को सेपरेट करके ट्रैकिया तक पहुंच जाते हैं। और स्टेप नंबर 3 है ट्रैकिया में एक छोटा सा कट लगाकर ट्रैकियोस्टमी ट्यूब इंसर्ट करते हैं। और स्टेप नंबर 4 है ट्यूब को सिक्योर करके ड्रेसिंग कर दी जाती है और बस मिल गया मरीज को सांस का एक नया रास्ता। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपने क्या कभी ट्रैकियोस्टमी होते हुए देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ट्रैकियोस्टमी इंस्ट्रूमेंट के बारे में और उनका स्टेप बाय स्टेप यूज़ क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।